हेलो दोस्तों। सॉरी थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में, पर हाँ मैं आपके साथ एक वीडियो लाया हूँ। ये स्पेसिफिकली बताऊँ किस बात के लिए, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कैसे आपको अपने आप को अप्रोच आपको संभाल के एग्ज़ाम्स देने हैं। मतलब सी एग्ज़ाम मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही मतलब एकदम अंधाधुन आते हैं। मतलब एकदम लाइक कै जैसे बहुत हाई लेवल से एग्ज़ाम्स कहते हैं आईएएस या वाईएएस, बिल्कुल आपको आइडिया नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। पर उसमें ये प्रोफेशनलिज्म है, आप इस बात को समझो। सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि आप कितने न्यूट्रल हो अपनी हर सिचुएशन में। आपको पता है एज ए प्रोफेशनल जब आप एक कुर्सी पे बैठोगे तो आपके पास किस तरह का इंसान आएगा। एक अमीर से अमीर सभ्य इंसान भी आएगा, एक गुंडा भी आएगा अगर प्रोफेशनल में, जो मतलब एकदम बेकार तरीके से बात करेगा वो आएगा, और एक छोटा सा छोटा मतलब जिसकी सोच बहुत छोटी है, बहुत छोटे गांव से, वो भी आएगा। तब वही उन लोगों को डील कर सकता है जिसमें प्रोफेशनलिज्म हो। और ये आईसीआई की पेपर जो ड्राफ्ट होते हैं वो उसी बेस पे होते हैं, अगर आप समझ पाए। और अगर आप ये नहीं समझ पाए तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। आपको सुनो, समझो और आप खुद अप्लाई करो कि हाँ ये सही है नहीं है। प्रोफेशनल का मतलब होता है सबसे पहले न्यूट्रलिटी। मतलब आप कितने न्यूट्रल हो डिफरेंट सिचुएशंस में। मीन्स न्यूट्रलिटी मीन्स अगर आपको वो चीज़ आती हो बहुत इजी है आपके लिए, मतलब इट्स अ केक वॉक फॉर यू। मतलब आपने इतने सालों से उस पर इतनी मेहनत करी है, वो दी है, उस पॉइंट पे भी आपको ठीक है, इट्स ऑल ओके, मैं कर रहा हूँ। मीन्स आपका ध्यान आपके केवल करने से इधर उधर ना जाए, ना इस बात की खुशी में जाए कि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। और अगर बाई चांस कोई एक ऐसी चीज़ आई है, बिल्कुल मतलब आपने आज तक ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं देखा, अगर मैं एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ, कोई क्वेश्चन आपने नहीं देखा, एकदम नया फॉर्म का क्वेश्चन आया पर आपको नॉलेज है, वो कोई ना कोई आपका सेक्शंस लग रहा है, ठीक है, तब आपको कहना इट्स ऑल ओके, मैं पढ़ता हूँ समझता हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ रिलेट होगा। उसके बाद आप उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस और सेक्शंस कोट करके फिर एक नॉर्मल जजमेंट और कंक्लूजन देते हो। तो ये चीज़ होती है, जिस टाइम पे आप इस चीज़ को समझ के इस चीज़ को अपनी आदतों में ला पाए, तब आप समझना आप एग्ज़ाम पक्का पास हो गए। भले ही आपने 100% कोर्स किया है कि नहीं किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये चीज़ से फ़र्क जो, और ये चीज़ नहीं है तो वो चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लिटरली बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उस सिचुएशन में आपको आता आता आप गलत लिख दोगे। आपने पूरे 12-12 घंटे पढ़ाई करी है लास्ट 1 मंथ, पर आता आता आप गलत लिख दोगे, ना आता तो आप सही कर जाओगे। मतलब ना आता वो सही तो नहीं होगा, पर ना आता हुआ भी आपसे होगा नहीं ढंग से। तो सिचुएशन ऐसी बैठती है। और अगर मैं इसमें आगे आपसे बात करूं तो इसमें एक चीज़ ये होती है, ये सब चीज़ होगी कैसे, मतलब हम कैसे, मतलब जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम एज एन एज वी आर टीनेजर्स, वी आर अराउंड 20, 21, 22, कैसे हम इतना आपको अपने आप को संभालें, इतना नॉर्मल न्यूट्रल रहें। ये एज होती है, इसमें सब चेंजेस होते हैं, सब वो होता है, डिस्ट्रैक्शन हज़ारों होते हैं, हर चीज़ दिखती है, मूवी का भी शौक होता है, गेमिंग का शौक होता है, और बाकी चीज़ों का मतलब जो आपको एक्साइट करती हैं या फिर एकदम चीज़ें इधर उधर करती हैं, आपका फोकस हिलाती हैं। तो उस समय कैसे रहें दोस्तों, मैं एक सही में बताऊँ जो मैंने बहुत लिटरली और दिल से फॉलो किया और जिसका इफेक्ट मुझे दिखा है, मैं वही चीज़ आपको बोलूँगा। दैट्स द ओनली वे इज़ मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेट या फिर एक्सरसाइज, जिस चीज़ से आपका ध्यान सब चीज़ से हटके आप सेंट्रलाइज्ड होते हो, कुछ टाइम के लिए 5 मिनट 10 मिनट, इस चीज़ का रेगुलर रिपीटेशन, एवरी डे व्हेन यू वेक अप यू डू दैट, एवरी डे व्हेन यू वेक अप यू डू दैट। अब तो कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनका मतलब माइंड हमेशा से वैसा है, मतलब दे आर फ्रॉम द चाइल्डहुड, दे आर दैट मच न्यूट्रल, और दे आर एबल टू फोकस, और दे एबल टू बी न्यूट्रल इन एवरी सिचुएशन। उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, वो लेवल अलग है। पर न्यूट्रल अगर आपको कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है मेरे जो अभी एग्ज़ाम्स हुए थे, मेरा कोई एग्ज़ाम का दिन हो, चाहे जिस दिन पेपर था उस दिन हो या पेपर से एक दिन पहले, मैं हमेशा उठ के सुबह 15 से 20 मिनट अपने आप को देता था, बिकॉज टू गेट फोकस्ड, बिकॉज टू गेट हैव अ गुड मेमोरी रिकॉलेशन। बिकॉज सी एग्ज़ाम में रिकॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत वास्ट है। आप हर दिन 1.5 दिन के अंदर नहीं पढ़ सकते, हर दिन को आप एकदम डीपली जाकर नहीं पढ़ पाओगे कभी भी। आप बस पेज पलट सकते हो कि हाँ ये ऐसा 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 है। तो उसके लिए वो तब आपको अच्छे से रिकॉल होगा सारी सारी चीज़ जिस पे आपने मेहनत करी है, जब आपकी रिकॉलेशन अच्छी होगी। वो मेडिटेशन ही देता है दोस्तों, मेडिटेशन। आपको पता है इंडिया को छोड़ दो आज के टाइम में, इंडिया को छोड़ के बाकी जितने देश हैं वो सब मेडिटेशन रूल फॉलो कर रहे हैं। इंस्पायर्ड हमारा जो बेसिक बीज मंत्र है, मैं उसे मतलब एज एन, आप ये मत लेना कि कैसे धार्मिक वैसी बात करें, पर उसका साइंटिफिक, आप एम्स की रिपोर्ट देखो, आप जो वर्ल्ड्स की WHO हैं उनकी रिपोर्ट्स देखो, लोग उससे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और हम इंडियंस छोड़ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार अप्लाई करके तो देखो, इतना आसान नहीं होता है जितना आसान मैं वो लगा। मुझे भी अराउंड 1.5 से 2 साल लगे उस चीज़ को रेगुलरिटी में लाने में।
मतलब रेगुलरिटी में क्या कहते हैं कि प्रॉपरली मैं फॉलो कर पाऊँ। बहुत चीज़ें आती हैं बीच में, तो आप भी कोशिश करो तो वो आपकी बेटर होगी। आप वो नहीं, नॉर्मल मेडिटेशन भी करोगे तो आपका, जैसे गायत्री मंत्र होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अपने व्यवहार में, अपने कल्चर में, अपने उसमें लानी पड़ेगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी है ना, वो तो स्पोर्ट्स का बंदा है, शायद वो करते भी नहीं होंगे, वो नेचुरली वैसे हैं, आई रिस्पेक्ट हिम। तो उनसे वो चीज़ समझो, वो जो उनका लेवल होता है वो बिल्कुल आप सही कनेक्ट कर पाओगे। किसी भी अच्छी बुरी सिचुएशन में कितना न्यूट्रल रह के वो रहते हैं, वो लेवल जिस दिन आप अपने एग्जाम्स में, अपने जो उसकी प्रिपरेशन के टाइम दौरान, केवल एग्जाम्स की बात नहीं है, जब आज से अगर मैं मानूँ जनवरी का आपका अटैम्प्ट है, आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं, तो उसमें जो आप ला पाते हो तो वहाँ इंपॉर्टेंस रखता है, वो चीज़ रखती है कि वो चीज़ आपके अंदर है नहीं है। तो ये चीज़ तुम आप आज से अभ्यास करोगे तब जाके उस एग्ज़ाम वाले दिन दिखेगी। तो उस चीज़ पे ट्राई करो, ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ है, मतलब लिटरली जो मैंने फॉलो, जिसका बहुत एडवांटेज मिलता है। तो सबसे पहले वीडियो तो मेरी इसी बात पे थी। ये चीज़ अब मैं इधर, ये चीज़ बोलना बहुत आसान है पर लाना इतना ईजी नहीं है। आपको एसेंस रखना पड़ेगा और करते चले जाना पड़ेगा। अब मैं एक दो टॉपिक्स और हैं, आप मेरी सीरीज़ देखो। मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियरिटी से बताता हूँ जो बेसिकली ऐसे ही टेस्ट करती है, और बेसिकली आप जब इंटरव्यूज़ राउंड में जाओगे तो जितना मैं अभी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो वहाँ पे भी वो चीज़ टेस्ट होगी, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल। ये बात हमेशा है, प्रोफेशनल वर्ड आते ही दिमाग में आपके 5-6 चीज़ें क्लिक होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी, अलर्टनेस, एवरी टाइम अलर्टनेस, एवरी टाइम। मैं अलर्टनेस की दूसरी वीडियो में बात करूँगा, और एकदम और भी बहुत चीज़ें हैं। आपका आईसीए की ड्राफ्टिंग, उसके एनालिसिस, उसके पेपर से समझना आता है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है आपको आता नहीं है। आज जो बच्चा पिछले कुछ अटैम्प्ट से पास नहीं हो पा रहा है ना, उसे भी डायरेक्ट टेक्स्ट में या फिर आप मान लो कोई भी एसएफएम में बहुत चीज़ें, बहुत नॉलेज आती होगी, पर बात यह है उन 3 घंटों में उतारने की कला, कि भाई मुझे जो आता है मैं उसे वैसे लिख पा रहा हूँ, सामने वाला मुझे 50-60 दे पा रहा है, या 60, कोई अच्छा है तो 60 से भी अबव ले पा रहे हो आप। वही कला तो सीखनी है। उसके लिए आपको अलग से एक प्रिपरेशन अपने माइंडसेट, अपने ऊपर, अपनी सोच, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी मेथड में लानी पड़ती है, जिसकी मैंने आपको पहले बात की थी। मैं इस सीरीज़ के थ्रू केवल उसी चीज़ पे बात करूँगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन को, यू नो द बेस्ट फैकल्टीज, यू नो एवरीथिंग, पर आपको उसे कैसे एक सिस्टमेटिक वे में सोचते हुए आगे बढ़ना है। भले आप 100% कोर्स कवर नहीं, 50-60% पे भी कोर्स होने के बाद भी इंसान पास हो सकता है, पर बात वही है, वो तरीका, वो अप्रोच पता हो कि कैसे उस पर लागू करना है। मुझे आता है, इस वजह से मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे जो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा ही अप्लाई होगा, हो सकता है आपके हिसाब से थोड़ा सा अलग जाए, तो आप वो पर ये पता होगा बेसिक। अगर आपको ये बेसिक पता है कि हाँ ऐसा तो है ही, उसके बाद सिचुएशन डिफाइन करती है, तब आप चीज़ को समझो, तभी तो आप एक सीए बनोगे यार। आपको तो सिचुएशन बेस्ड चलना, आपको अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल अप्लाई करना सीखना है। वो तभी होगा जब बेसिक है। उसके बाद चलो ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई, वैसी आई। आपने कितने रैंकर्स के इंटरव्यू सुने होंगे, ठीक है ना, तो उसमें भी उनने यही कहा कि आप कितना अपना नॉलेज को प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ला सकते हो। वो तब, और मान लो इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ देते हैं, आदित्य बिरला के इंटरव्यूज़ में 12-12 पेज की केस स्टडी दी जाती है, एकदम डिटेक्टिव बेस्ड माइंड होना चाहिए आपका। तब जब आप न्यूट्रल हो, जब आप अलर्ट हो, जब आप काम हो, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे। वहीं पर आपके हाथ इधर उधर होने लगे, पसीना आने लगा, ये तो नहीं होगा वो। तो ये चीज़ यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको अटेंड, ये चीज़ तो चाहिए अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, चाहे आप प्रैक्टिस करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे कुछ करो, ठीक है। सो ऑल दिस फ्रॉम माई साइड, सी यू। अब मैं कुछ एक और बनाता हूँ। आप जब तक इसे देखो, समझो, और मुझे बताओ कि कहीं आपको ये चीज़ लगती है। इफ़ यू फील राइट दैट येस इट इज़ द थिंग, मस्ट सब्सक्राइब इट, like it, and share it as much as you possible. Okay, love you, bye.